दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निपथ योजना की। आंदोलन हुआ और तेज, सरकार बैक फुट पर सरकार कर रही है लगातार घोषणाएं और आज फिर से दो नई घोषणाएं की गई हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के विज्ञापन की। सुप्रीम कोर्ट से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन था विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन था, जो कुछ भी था ये विद्यार्थियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। लेकिन अब इसमें राजनीतिक दलों ने और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी छात्रों का साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन अब और तेज हो गया। जहां पर वरुण गांधी और अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिन्होंने खुलकर के इसका विरोध किया है। तो वहीं पर कांग्रेस की जो अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने आज एक पत्र भी जारी किया है टीओडी स्कीम को लेकर के, सेना भर्ती को लेकर के। साथ ही अनुरोध किया है कि जो विद्यार्थी हैं वो संयम और शांति के मार्ग पर चल करके अपनी आवाज आगे उठाएं। क्योंकि पिछले 3-4 साल से सेना भर्ती हुई नहीं थी और जब भर्ती की घोषणा की गई तब विद्यार्थियों को झटका लगा संविदा भर्ती को लेकर के। तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जाएंगे फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब, आप मंत्री हैं और नियमित भर्तियां जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा। और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया। देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है। 2014 में देश बना है। उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी? उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा ये है कि हम रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है। और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने जमकर के निशाना साधा और कहा कि जब राज्य सरकार में इतने सारे पद खाली हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में इतने सारे पद खाली हैं, तो आखिरकार सरकार उन पदों को क्यों नहीं भर रही है, उन पदों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही है अगर रोजगार समाप्त करना चाहती है देश से। और ये बात वास्तव में सही भी है। समय समय पर राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जिनके द्वारा पता चला है कि शिक्षक भर्ती के कम से कम 7 या 8 लाख पद पूरे देश में खाली हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं। बिहार की बात करें तो लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। बहुत सारे राज्यों में पद खाली हैं। इसी तरीके से केंद्रीय विभागों में, बहुत सारे मंत्रालयों में बहुत सारे जो पद खाली हैं, सरकार आखिरकार उन पदों को क्यों नहीं भर रही है? तो वहीं पर जो केंद्र सरकार है वो दनादन लगातार घोषणाएं कर रही है। अभी सुबह ही घोषणा हुई थी, कल भी घोषणा हुई थी, कल तो घोषणा हुई थी कि जो एज है, अपर एज लिमिट है, वो 21 से बढ़ा करके 23 साल कर दी गई है। और आज घोषणा ये हुई थी सुबह कि जो 10% आरक्षण है वो सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में दिया जाएगा। शाम को एक और घोषणा हो गई है कि रक्षा मंत्रालय में भी इन छात्रों को नौकरी दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये देखिए लिखा है, रक्षा मंत्रालय से खेल तक 4 साल के बाद अग्निवीरों के लिए यहाँ होंगे इतने मौके। लिखा है कि जहां पर एक तरफ अग्निपथ स्कीम का जमकर के विरोध हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए हैं जिनका लाभ अग्निवीरों को मिलेगा। और यहाँ असम राइफल्स के बाद में और सीएपीएफ के बाद में ये रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि
अपेक्षित पात्रता मानदंड को जो पूरा करेंगे उन अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय में जो अलग से भर्तियां आएंगी उसमें भी 10% की छूट दी जाएगी। और एक चीज यहां पर बताई जा रही है कि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कोटा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कोटे से अलग होगा। तो ये जो 10% आरक्षण रक्षा मंत्रालय का यह अलग से दिया जाएगा। और वहीं पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंसा का तरीका सही नहीं है और सरकार आपकी बातों को सुन रही है। और युवा मामले और खेल मंत्रालय भी 4 साल के बाद उनके लिए कुछ करने पर विचार कर रहा है। तो बहुत सारे जो मंत्रालय हैं वो इन छात्रों के लिए या इन अग्निवीरों के लिए बहुत सारी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की केवल एक मांग है कि टीओडी को वापस लेना चाहिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि टीओडी को वापस लेना ही चाहिए। वापस इसलिए लेना चाहिए कि जो वर्तमान में जो स्कीम चल रही है नियमित भर्ती की, आखिरकार उसमें क्या कमी है सरकार ये नहीं बता पा रही है। अग्निवीरों के फायदे तो बता रही है, लेकिन जो वर्तमान में जो योजना चल रही है उसमें क्या कमी है सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगली सूचना है सुप्रीम कोर्ट से निकली भर्ती की। सुप्रीम कोर्ट से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पद पर भर्ती निकाली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट sci.gov.in पे जाकर के करना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई रखी गई है और इसकी जो आवेदन है वो आज से ही शुरू हो रहा है। एज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अधिकतम एज है इसके लिए 30 साल रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की कुल 210 वैकेंसी। भर्ती के लिए एक लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इत्यादि में होती है। और उसके बाद में एक टाइपिंग होगी, टाइपिंग वो भी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। यहाँ पर अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो योग्यता भी स्पष्ट कर दी गई है। लिखा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस ग्रेजुएशन हो और अंग्रेजी टाइपिंग आपकी आती हो, 35 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड हो, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए सामान्य। तो आप लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे मेरे पास ये नोटिफिकेशन है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, इसमें सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टाइपिंग इत्यादि एज लिमिट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे नए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि मेरा पुराना जो टेलीग्राम चैनल है वो बंद कर दिया गया है, वो बंद हो गया है और इसलिए आपको भी कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही होगी। इसलिए आप लोग मेरा जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो परीक्षा होगी वो किस तरीके की होगी, यहाँ पर जानकारी दी गई है। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और मतलब टाइपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइपिंग की स्पीड बताई गई है 35 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर ये देखिए और भी चीज़ें दी गई हैं और ये पूरा का पूरा जो विस्तृत जो विवरण है वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया। फ़ोटो कैसी लगाएं, सिग्नेचर कैसे करें, सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो जा करके अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन के बारे में भी जानकारी दे दी गई। इसमें वेतन ज़्यादा है, जो उत्तर प्रदेश में तो ग्रेड पे है 2000 का, मगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा 4200 का ग्रेड पे है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लेवल 6 है, अच्छा खासा वेतन है और बेसिक पे ही 35,400 है और ग्रॉस सैलरी एज पर एग्जिस्टिंग रेट यानी कि जो मिलेगा आपको टोटल सब कुछ मिला करके तो वो 63,068 रुपये। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।